अजमेर नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए 2 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों के अवैध निर्माण को सीज किया है। निगम के अधिकारी धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि जयपुर रोड के निकट कोठारी के व्यावसायिक परिसर की स्वीकृति नगर निगम द्वारा जारी की गई थी, लेकिन भवन मालिक द्वारा नक्शे के विपरीत जाकर निर्माण कार्य कर लिया। इसको लेकर निगम द्वारा भवन स्वामी को नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसके द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। इसी प्रकार जेएलएन अस्पताल के निकट सुभाष उद्यान के सामने शीतला माता मंदिर के पास गिरनार कॉम्प्लेक्स के भवन स्वामी विजय चतुर्वेदी द्वारा वर्ष 2012 में नगर निगम से व्यावसायिक नक्शा स्वीकृत कराया गया था। निगम द्वारा ग्राउंड व प्रथम तल की स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा भवन में अतिरिक्त तल का निर्माण करते हुए बेसमेंट भी बना लिया। निगम द्वारा निर्माणकर्ता को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन भवन स्वामी द्वारा नोटिस पर अमल नहीं किया गया। बुधवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को सीज कर दिया गया। भवन मालिक विजय चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि उनका निर्माण कार्य वर्ष 2016 से है। इसके लिए नगर निगम ने व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृति में 8.5 मीटर की स्वीकृति जारी की गई है और हमारे द्वारा इतनी ही ऊंचाई पर निर्माण कार्य कर सुविधा अनुसार पार्टीशन कर रखा है, जिसकी जानकारी नोटिस के जवाब में नगर निगम को प्रेषित की गई थी। मामले को लेकर न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है, लेकिन निगम प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में उनके विरुद्ध सीज की कार्रवाई की है। उनका कहना है कि उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत का समर्थन किया गया था, जिसके चलते उन पर ये कार्रवाई की गई है। इस वर्ष जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव में हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत के साथ हमने चुनाव में उनके साथ लगे थे। क्योंकि माननीय विधायक महोदय इस चीज से नाराज हैं, उन्होंने हमारे को धमकी दिलवाई कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो ये राजनीतिक द्वेषता तुम्हें भारी पड़ेगी। और उसी का ये नतीजा है कि आज ये कॉमर्शियल बिल्डिंग का जो नक्शा पास बिल्डिंग है उसको ये सीज करवा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी बेचारे उनके दबाव में आके, क्योंकि उनको ट्रांसफर का डर लगता है, उनको लगता है कि हम गलत उनके कहने पे नहीं चलेंगे तो उस बिल्डिंग को या जो भी हम उनका ट्रांसफर कर देंगे। आज कॉमर्शियल बिल्डिंग पूरे शहर के अंदर लोग अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं। लोग उनके मिलने, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, अवैध शराब का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। जनता स्मार्ट सिटी के करोड़ों रुपए इस शहर के लोग, नेता लोग आपस में बांट के खा गए, उसका उनके ऊपर ध्यान नहीं है। जल कुंभी से पूरी अजमेर शहर की जनता पीड़ित है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन एक कॉमर्शियल बिल्डिंग को क्योंकि द्वेषपूर्वक ये कार्रवाई करना चाहते हैं, हमने इसके लिए कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है। आगामी 10 तारीख तक हमारे को कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्ती आज ये कार्रवाई की। जो नोटिस दिया उसका हमने पूरा जवाब दिया हुआ है। इसको नक्शा सबका पास है, नक्शा 2012 का साल पास है। और इन्होंने किस किस चीज़ को अवैध बताया? इन्होंने ये बताया कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है टोटल बिल्डिंग अवैध बनाई गई है। टोटल बिल्डिंग और आप ये व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं, व्यावसायिक निर्माण भी आपको नहीं करना है, तारीख को नहीं करना है। तो दर्शक को देख सकते हैं जिस तरीके से ये आप देखिए कि ये 2012 में जो है ये बिल्डिंग का अभ्यास है, स्वीकृत व्यावसायिक उपयोग होती है बिल्डिंग, आप देख सकते हो तस्वीरों में। और यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उनका कहना है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग अगर नहीं है और हालांकि यहाँ व्यापारी का कहना जो है कि ये लोग जो है विधानसभा चुनाव में, ये आप इस बिल्डिंग का एलिवेशन देख सकते हैं और ये बिल्डिंग का नगर निगम द्वारा खुद ने नक्शा पास किया है। कार्रवाई करवाई जा रही है। दर्शकों आप देख सकते हो सीधा तस्वीरों के अंदर यहाँ निगम प्रशासन द्वारा लगातार अजमेर शहर की जनता और व्यापारियों को इधर जी वैसा बात किस तरह की कार्रवाई की गई है और कहाँ पर की है, क्या है? दौलत बाग के सामने की साइड है, विजय प्रकाश चतुर्वेदी के नाम से बिल्डिंग है, मिक्सर चाय वाला। उसका 1 फ्लोर अतिरिक्त था ऊपर, सेकेंड मंजिल वो सीज किया है। नीचे अभी बेसमेंट भी पाया गया, पहले जगह उसको भी सीज किया है। स्वीकृति के विपरीत है, जितना बनता इनका कॉमर्शियल मिक्सर नहीं चलेगा। स्वीकृति के विपरीत सेकेंड फ्लोर और बेसमेंट वो सीज किया गया है। अच्छा, इनका ये आरोप है कि राजनीतिक व्यवस्था के चलते कार्रवाई की जा रही है। नहीं, कोई भी नहीं। स्वीकृति के विपरीत जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है निगम द्वारा। कोई राजनीतिक कोर्ट का स्टे भी है सर जी, कोर्ट का स्टे है वो नहीं, कोर्ट का स्टे है, पर उसमें साफ मेंशन है कि जो भी स्वीकृति के विपरीत निर्माण है उस पर कार्रवाई करने के लिए निगम स्वतंत्र। इसके अलावा भी आगे और भी कई कार्रवाई की थी। हाँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, जैसे भी आदेश होगा उस अधिकारी को वैसी कार्रवाई होगी। कचेरी रोड पे भी कार्रवाई की थी आगे? कचेरी रोड का नहीं है अभी, एक मिशन लीगल सिस्टम किस तरह की हिदायत दी गई है आगे? मिशन लीगल सिस्टम के पास में भी 5 मंजिल अतिरिक्त थी, वो सीज की है। अब किस तरह की हिदायत दी गई है? यही है जो सभी भवन मालिकों से यही कहना है, जो भी स्वीकृत मानचित्र हो उसके अनुसार ही निर्माण करें ताकि कोई कार्रवाई नहीं मिले। और आप सही, ठीक है, आपका परिचय? धर्मेंद्र आनंद, अधिकारी नगर निगम।
पिछले 20 साल से जो हमारे मंत्री जी, जो विधायक देवनानी जी, जो शहर के अंदर जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा पे उनका क्या कहना है? आज जलकुंभी से पूरा अजमेर शहर पीड़ित है, उसके लिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है नगर निगम से, यह जमीन नगर निगम द्वारा अलॉटेड जमीन है, नगर निगम आपने अंदर से दूसरे, लेकिन उसके बावजूद ये जो कि चुनाव में हम ज्ञान सारस्वत के साथ निर्दलीय चुनाव में हमने उनका साथ दिया था, उसके दस्तावेज ये हमारे सभी मिलने वालों के वहाँ पर नगर निगम द्वारा अवैध नोटिस देकर और ये कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाला समय देवनानी जी और उनकी टीम को ये बताएगा कि अजमेर का अगला विधायक ज्ञान सारस्वत होगा। जो व्यक्ति पिछले निर्दलीय चुनाव में 26,000 वोट लेके आया, अगले चुनाव के अंदर वो विधायक बनकर रहेगा। अजमेर शहर की जनता उसका पूरा साथ देगी और जिस तरीके से आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसका अजमेर की जनता अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी टीम को उसका जवाब देकर रहेगी। प्रमोद जैन।